से पहले जो टॉप 4 टीम्स लाला, इंडिया, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, चारों की बहुत अच्छी क्रिकेट रही, बहुत अच्छा खेलते रहे। बट अब जो क्रॉसिंग बनेगी वो बनेगी, इंडिया का आमना सामना होगा ऑस्ट्रेलिया से दुबई में, एंड न्यूजीलैंड का आमना सामना होगा साउथ अफ्रीका से लाहौर में। एक इजी ओपोनेंट होगा इंडिया के लिए ऑस्ट्रेलिया, या एक मुश्किल? सवेरा, मेरे लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज होगी अगर इंडिया चैंपियंस ट्रॉफी ना जीता तो। ओके। वजूहात, टीम कॉम्बिनेशन, उनकी सिलेक्शन कंडीशन के हिसाब से, एक ही जगह खड़े हैं, एक ही जगह बैठे हुए, एक ही जगह जाते हैं खेलने के लिए, कंडीशन का अच्छी तरह पता है, दुबई से बाहर निकले नहीं, दूसरी टीमों की तरह ट्रैवल नहीं किया, तो मेरे लिए हैरत होगी अगर इंडिया इतने अच्छे हर लिहाज से जो उनको पैम्पर किया हुआ है, तो मेरे ख्याल में यहाँ चैंपियंस ट्रॉफी ना जीतना मेरे लिए हैरत की बात होगी। और कल जो आपने बात की कल के मैच की, जब 220 इंडिया ने क्रॉस कर लिया था ना, मैंने कहा जितनी तगड़ी इनकी स्पिनिंग अटैक है, अगर उनके स्पिनर देखे तो आउट तो वही कर रहे हैं। लास्ट मैच भी, कल के मैच में भी 9 तो उन्होंने आउट किए हैं। तो उनका कॉम्बिनेशन इतना तगड़ा उन पिचेस के हिसाब से, वो किसी को खेलने ना दें, किसी को हिलने ही ना दें। तो वो 220 प्लस, अगर यही स्कोर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी हो गया, ऑस्ट्रेलिया भी नहीं कर पाएगी ये रन। इतनी तगड़ी बॉलिंग लाइन, उस कंडीशन, वो नया बच्चा खेला है वो लड़का, ठीक है ना, नया मैच, लेकिन उसने इतनी अच्छी वेरिएशन के साथ बॉलिंग की है। स्लो जहां करना था, विकेट टू विकेट, उसने तेज कितनी की है, उसने बैट्समैनों को हिलने ही नहीं दिया। उसने बहुत अच्छी लाइन लेंथ पे बॉल की है। तो आई मीन कि जो उनके लड़के बेंच पे भी बैठे हुए हैं, उनको भी देख लें। बिल्कुल, जो वो आदमी 5 आउट कर देना पहली मैच में, मेरा मतलब है कि आई थिंक बड़े अच्छे प्लान के साथ आए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि मेरे लिए बड़ी ब्रेकिंग न्यूज होगी अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी हार जाएंगे। जितने बेंच पे बैठे हुए, वाकई वरुण की जिस तरह लाला ने बात की है, 2021 के वर्ल्ड कप में यूसुफ वरुण को जो है वो खिलाया गया था, एंड उस वक्त ही वाज अ फ्लॉप शो। मिस्ट्री स्पिनर आ रहा है, बट कोई मिस्ट्री नहीं क्रिएट की थी उन्होंने, एंड ही वाज कॉल्ड आउट। वापस भेजा गया डोमेस्टिक में, वापस इंप्रूव किया गया, केकेआर से खेले ये आईपीएल के लिए, एंड वहां से इंप्रूव होकर आए। और जो कल आपको वरुण चक्रवर्ती दिखे, वो इंग्लैंड के खिलाफ बहुत अच्छी बॉलिंग करते हुए आए, T20 में खेले, ओडीआई में उनको शामिल किया गया इंग्लैंड के खिलाफ, एंड वो आए कल और कल छा गए आते के साथ ही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये टैलेंट को पहचानना और उस टैलेंट को टेक्निक के जरिए स्किल में बदलना, क्योंकि आप कह रहे हैं किस में खिलाया, इसमें टैलेंट था, खिलाया था जी, लेकिन शायद उस लेवल की स्किल नहीं थी, तैयार नहीं था। और टेक्नोलॉजी के जरिए, टेक्निक के जरिए उसकी स्किल को डेवलप किया गया जी, जिसकी वजह से उसको दोबारा इंडियन टीम में लिया गया और उसने परफॉर्म किया। टेक्नोलॉजी आजकल देखें हर तरफ टेक्नोलॉजी, उसका इस्तेमाल सही करना, टेक्निक का सही टेक्निक से स्किल को ठीक करना, फिर चीज़ें ठीक होती हैं, फिर टैलेंट में और फ़ायदा होता है। अगर आपने सही टेक्निक से चीज़ें सही नहीं की तो आप और ख़राब हो जाएंगे। मिसाल के तौर पे आसिफ था, आसिफ ज़बरदस्त वबल बॉल करता था, और एंडरसन दुनिया का बेहतरीन बॉलर था। उसने देखा ये क्या करता है, कि यार ये कमाल बॉलिंग करता है, ऐसे फेंकता है, इधर भी जाता है, इधर भी जाता है। तो उन्होंने टेक्नोलॉजी के ज़रिए उस टेक्निक को सीखा पहले जी, फिर उस स्किल को और इम्प्रूव किया। तो ये जो मैं बार बार स्किल और टेक्निक की बात करता हूँ, इसीलिए करता हूँ कि टैलेंट तो होता है हर एक इंसान में, थोड़ा कम होता है, किसी में ज़्यादा होता है, लेकिन आपने टेक्नोलॉजी के ज़रिए बेहतर करते हुए स्किल को ठीक करना है। तो ये इंडिया ने किया चक्रवर्ती के साथ, कल ज़बरदस्त बॉलिंग की है। और एक चीज़ देखें, उनकी महारत, जहन कितना, उनकी जो मैनेजमेंट है वो कितना प्लान करती है, कितनी अच्छी प्लानिंग है। कि गवास्कर ने हमारे प्रोग्राम में कहा था कि मैं चाह रहा हूँ कल 4 खेलें जी, लेकिन उन्हें आइडिया था कि पाकिस्तान फिर भी स्पिन को बेहतर खेल सकता है, इसलिए उन्होंने उस मैच में नहीं डाला। अब जब वो 4 टीमें क्लियर हो गई हैं कि अब ये तो चारों टीमें बाहर की हैं, एशिया की कोई भी नहीं जी, उन्होंने अब डाला उसको, ताकि फाइनल में भी आगे सेमीफाइनल और फाइनल में प्लानिंग होती है। जब आप ज़बरदस्त कोचेस बैठे होते हैं, उस प्लानिंग को वो लेके चलते हैं और अपने प्लेयर्स के साथ वो उसको वो करते हैं, क्या करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं। तो ये इनकी टीम में नज़र आ रहा है। तो शायद साहब, इसका मतलब जैसे भी आपने जिक्र किया फॉर्मेशन का, तो टूर्नामेंट जीतने का अमल तो आपकी सिलेक्शन से शुरू हो जाता है। फॉर्मेशन अगर आप वहाँ से, जैसे अभी इंडिया, इसका मतलब ये है कि अगर वो बनाकर लाए टीम, 5 स्पिनर्स उन्होंने रखे हुए हैं, तो वो एक हिकमत अमली के तहत आए यहाँ पर।
तो जाहिर बात है अगर वो ऑस्ट्रेलिया जाते तो इतने स्पिनरों के साथ थोड़ी जाते, इंग्लिश कंडीशन में इतने स्पिनरों के साथ थोड़ी जाते। उनको पता है कि दुबई है, हमने वहीं रुकना है, वहीं सबसे मैचेस खेलने हैं, पिचेस उनको पता है कि मौसम के हिसाब से वहां पे क्या पिचे बननी है, ठीक है ना। वो पूरे प्लान के साथ आए। अगर यही टीम टूर ऑस्ट्रेलिया का होता तो डिफरेंट टीम होती उनकी। बैठे में काम कर रहे हैं वो लोग, उन्होंने इन्वेस्ट किया है पैसों पर, पैसा लगाया है, पैसा जमा नहीं किया। जब पैसा लगाते हो तो पैसा बनता भी है, अच्छी जगह पैसा लगाया है। तो आई मीन के समझदार लोग हैं जी। कल हमने समझदार लोग हैं, मगर कल जिस तरह हम उस वक्त देख रहे थे मैच, जिस वक्त ग्लेन फिलिप्स के हम उस कैच की बात कर रहे थे जो विराट कोहली का कैच ग्लेन फिलिप्स ने लिया था, कल मैंने जाके जरा उस पर थोड़ा ज्यादा इन्वेस्टिगेट किया। 0.06 सेकंड का सिर्फ रिएक्शन टाइम था। मतलब 0.06 सेकंड में ना मैं बोल नहीं सकती ये बात के कैसे कैच लिया, मिडिल किया इतनी देर में ग्लेन फिलिप्स ने जिस तरह यहाँ था, यहाँ भी नहीं था, थोड़ा सा पीछे लिया उसने। बड़ी बात है, क्या बात है उसके कैचेस की। कल एक विलियमसन ने भी अच्छा कैच दिया, लेकिन इतना अच्छा नहीं था। उसका भी अच्छा कैच है। ग्लेन फिलिप्स ने मेरे ख्याल से जडेजा का भी बाद में कैच बहुत अच्छा किया। एक्शर ने भी जो कैच लिया ना जब वो खेलने के लिए पांड्या की बॉल पे जो उसने कैच लिया, उसकी भी 96% एफिशिएंसी है। अक्षर पटेल ने जो कैच लिया, जो बाउंड्री पे की है, राचिन रविंद्र, वो तो बहुत इजी कैच था, उसने खुद मुश्किल बनाया है। वो इजी कैच था। एफिशिएंसी उसकी इस तरह के मैं भी कर लेता हूँ। पॉइंट वाले कैच जो होते हैं ना, उफ, उसके लिए आई चाहिए, जिस्म के अंदर चीतापन चाहिए कि यूं करके पीछे से बॉल पकड़े। वाह वाह, व्हाट अ कैच दैट वाज। जो तो उसने पूरी शॉट लगी हुई थी और मिडिल हुआ है। कैसा उसने कैच किया, उसने एक नहीं कि तीसरा कैच मैंने देखा। बिल्कुल, रिजवान का कैच था, कैच में पकड़ा था गली में, और ये रिजवान का लेफ्ट पे पकड़ा है, ये राइट पे पकड़ा है। तो वो एक पीछे एक मेहनत हुई है, कोशिश हुई है, और जबरदस्त फिट आदमी है वो, बैटरी एक, यानी मिनी जॉन्टी रोड्स। मिनी जॉन्टी रोड्स कह सकते हैं आप। वो जॉन्टी रोड्स तो एक दुनिया की एक अलग ही चीज थी, अजूबा है वो, अजूबा है वो एक और चीज है। तो ये सब है, हमें भी फिर समझदार लोगों की जरूरत है। जैसे भी शाहिद साहब कह रहे हैं कि वो हिकमत अमली के साथ आए, इस्तेमाल करते हैं, फिर इन्वेस्ट करते हैं। समझदार का मतलब ये, सॉरी, समझदार का मतलब ये है कि सही बंदा सही जगह पे बैठे, सही बंदा सही जगह पे। देखिए ना, देखिए जो बेस्ट अवेलेबल है ना आपके पास, हम ये नहीं कह रहे कि प्लेयर कहीं बाहर से तो नहीं लाने, यहीं से लाने हैं। जो आपके बेस्ट अवेलेबल है ना, आपने वही नहीं लिए। 4 स्पिनर तो वो खिला रहे हैं, हमने एक रखा हुआ बस, बेंच पे भी कोई नहीं। तो इसका मतलब हिकमत अमली नहीं है, कोई प्लानिंग नहीं है। आप किस 2-3 तो रखते हैं ना साथ ना। फहीम अशरफ एक मैच खेला है, वो बेचारा हसनैन मैच ही कोई नहीं खेला। आप जहाँ खेल रहे हो कंडीशंस का तो पता हो ना आपको। उन्होंने देखा मेरा 3 बॉलर रखे हुए हैं, शायद कोई बेंच पे हो फास्ट बॉलर, अर्शदीप है, उसको उधर मौका नहीं दिया, लेकिन उसमें से भी उन्होंने एक फास्ट बॉलर बाहर बिठा के चौथा स्पिनर और डाल लिया। हर्षित को बिठाया, कंडीशंस सामने थी उनके, और उनके सामने ऑपोजिशंस भी थी कि हमारे सामने कौन कौन आ सकता है। उस हिसाब से उन्होंने अपनी टीम तैयार की है। ये आपको प्लानिंग करनी होती है, और ये समझदार, जैसे शाहिद ने कहा, समझदार लोग होना जरूरी है, और सही होना भी जरूरी है। और आप जब चारों स्पिनर्स की बात करते हैं लाला, चारों स्पिनर्स अलग वैरायटी के, अक्षर पटेल, वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव, रविंद्र जडेजा, ये चारों अलग अलग वैरायटी, ऐसा नहीं है कि एक दूसरे पे ओवरलैप कर रहे हैं, दे आर डिफरेंट वैरायटी स्पिनर्स। सो उससे भी आपको एक एडवांटेज होता है, और हम ये पूरा एडवांटेज लेकर होमवर्क पे अगेन हम वही पहुंचेंगे कि वो होमवर्क प्रॉपर हुआ हुआ है। अगर हम रोहित शर्मा की लगातार जीत की बात करते हैं तो उसके पास वेपन्स हैं वो, जिनसे वो लगातार जीत सवेरे 22 मैचों में 21 मैचेस T20 का जीता है रोहित। बिल्कुल ठीक है ना, पूरा T20 का नहीं, जा से 2023 वर्ल्ड कप 23 से एक मैच फाइनल हारा। आईसीसी के जितने इवेंट अभी तक हुए इसमें 22 में से 21 जीता है ना, सिर्फ वो फाइनल हारा था 2023, सिर्फ फाइनल हारा है। ठीक है ना, ठीक है। दूसरी चीज ये जो आप नाम ले रही है ना, जडेजा का, और वो क्या नाम उसका लड़के का, कुलदीप बैटिंग करते हैं, अक्षर पटेल, हाँ पटेल, वो जेन्युइन बैट्समैन भी हैं। यस, ये बैट्समैन भी हैं और बॉलर भी हैं। तो आई मीन कि इस तरह का टैलेंट, क्योंकि जडेजा, देखिए जडेजा ने तो जब से वो इस नंबर पे है, उसने काफी मैचेस जितवाए हैं इंडिया को यार, बड़ी अच्छी परफॉर्मेंसेस है, बैटिंग बॉलिंग, वो पूरा पैकेज है, फील्डिंग हर लिहाज से। तो आई मीन कि इस तरह का कॉम्बिनेशन, इस तरह का टैलेंट आई मीन आके फिर इस तरह की कंडीशन में तो वो किसी को हिल नहीं ना दें। तो मेरा मतलब है कि बहुत जबरदस्त प्लान के साथ इस चैंपियंस ट्रॉफी में है। फिर कह रहा हूँ कि मैं हैरान हूँ अगर ये चैंपियंस ट्रॉफी ना जीते। देखिए, भले पाकिस्तानी ऊपर से तारीफ करें, लेकिन बेचारे अंदर से ये भी चाहते हैं कि इंडिया हार जाए।
लेकिन इंडिया हारने वाली नहीं है, क्योंकि इंडिया वही टीम लेके उतरेगी जो न्यूजीलैंड के खिलाफ लेके उतरी थी। और बात इंडिया की है तो बात इतनी सी कहना है कि बस ऑस्ट्रेलिया का पलड़ा बिल्कुल भारी नहीं है। एक ट्रेविस हेड है, ट्रेविस हेड आज देखना बहुत आराम से आउट होने वाले हैं। और बात रही वरुण चक्रवर्ती आज खेले तो समझ जाइए ऑस्ट्रेलिया 200 मुश्किल से जाएगी, 220 मुश्किल से जाएगी, नहीं तो बुरा हाल होने वाला है ऑस्ट्रेलिया का, क्योंकि भारत का स्पिन अटैक इतना बेहतरीन है जिसके आगे टिक पाना बहुत ही मुश्किल है। आप चाहे वरुण चक्रवर्ती को देख लें, कुलदीप यादव को देख लें, अक्षर पटेल को देख लें, इनमें से कोई एक भी चल गया तो समझ जाइए कि सामने वाली टीम ढेर हो जाएगी। और ऑस्ट्रेलिया की बॉलिंग और बैटिंग अटैक अभी नॉर्मल ही है, क्योंकि इन लोगों का पलड़ा किसी अच्छे टीम से नहीं पड़ा है। और उस दिन जो इंग्लैंड से पड़ा था, इंग्लैंड का तो दुर्दशा ऐसे ही खराब चल रहा है। जब से वो लोग इंडिया के खिलाफ सीरीज खेले हैं उनकी कुंडली खराब हो गई है। आप चाहे देख लीजिए जो भी इंडिया से सीरीज हुआ उन लोगों का, उस सीरीज में बेचारे एक भी मैच न एक T20 का बस जीते, वनडे का एक भी मैच नहीं जीत पाए, क्लीन स्वीप हो गए। तो ऑस्ट्रेलिया का जितना हवा बना हुआ है ना उतना हवा है नहीं। आप रियलिटी में देखेंगे, रियलिटी में प्लेयर टू प्लेयर भी चेक करते हैं तो इंडियन टीम का